अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अरीब और आपको खुशामदीद पेश करते हैं रौनक ईद में। और मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सैयद फराज अकबर शाह। तमाम अहले वतन, अहले इस्लाम और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं होते, अपनों के पास मौजूद नहीं होते, उन सब को हमारी तरफ से दिली ईद की मुबारकबाद। भाई वाह फराज भाई, किस तरीके से गुजर रही है ईद? नमाज वमाज पढ़ के, सवैयाँ वैयाँ खा के, तमाम चीज़ें करके, और फिर जो कल हमने दिन गुजार लिया, और अब क्या चल रहा है, अब क्या तमाम मामलात हैं? अरीब, पहले तो सबसे पहले फ़ख्र आकिल हैदराबाद अरीब साहब, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया। सवियाँ भी खानी, हालांकि डायबिटिक हूँ, मीठा बदपरहेज़ी भी कर ली। ईद की खुशियों में सब कुछ माशाल्लाह जो है वो हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद बच्चों के साथ गुजरी और अपनों के साथ गुजरी, और बच्चों ने जो है ना वो जेब पॉकेट बिल्कुल खाली कर दी यार। ऐसा ईद पे बच्चों का हंगामा, बहनों के बच्चे और भाइयों के बच्चे, तो बड़े होने के नाते जो है वो जेब जो है वो खाली हो जाती है, और फिर ससुराल वालों को अलग देखना पड़ता है। ये ईद के तो मामलात जो हैं, और अल्लाह ताला हज़ारों साल इसी तरीके से ईद की खुशियाँ बरकरार रखे, आमीन आमीन हमारे बाद भी और हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, और आप बारहा देख रहे हैं कि लगारीज बुटीक के बारे में हम बात करते हैं, लगारीज के बारे में बात करते हैं। उसके ओनर हमारे साथ मौजूद है, फ़हीम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसी गुजरती है ईद फ़हीम भाई? क्या चल रहा है? रौनकें हैं? ये सूट्स वगैरह जो यहाँ इस वक्त लगे हुए हैं, ये तमाम जा रहे हैं लोगों के घर, लोग पहन के पिक्चर्स भेज रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर इस पे वर्किंग हो रही है। ईद पहले तो आज़ादी से अच्छी गुजरती थी, अब वर्किंग कंडीशन में गुजरती है माशाल्लाह, काम करते करते गुजरती है। बस कल से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, फैमिली में, रिलेटिव्स में आना जाना। तो बाकी सूट्स की रही बात तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इस दफा तो लगारीज का जो डिमांड है, जो इस ब्रांड की डिमांड है, खवातीन में भी ज्यादा आ रही है या मर्दों में? खवातीन का ही ज्यादा है, 80% खवातीन का है, 20%। अच्छा, जेंट्स पे तो हम वैसे भी लिमिटेड ही जा रहे हैं, किसी की फरमाइश या ऑर्डर आ गया तो हम उस पे कर रहे हैं, स्पेशली हम जेंट्स कलेक्शन पे काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो करिए हम लेडीज का। सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? कितनी जेब खाली हुई? कितने खाली हो गई, भरी तो नहीं है कसम से, खाली हो गई। कल से देते ही आ रहे हैं, हिसाब नहीं किया, वो तीसरे दिन के बात करेंगे 3 दिन में क्या खोया क्या पाया। अच्छा, ईद के सुबह तक आपके पास काम होता होगा, आज ईद का दूसरा दिन है, तो आज कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप? ईद के लास्ट नाइट नहीं बल्कि ईद के फर्स्ट डे तक हमारा काम था। अच्छा माशाल्लाह। बाकी इंटरनेशनल ऑर्डर्स काफ़ी थे, उस पर हमने कुरियर करने होते हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में होती हैं, वो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से बाहर भी आपका ये ब्रांड जाता है? ओवरसीज कस्टमर्स हैं जो हमें ऑर्डर्स देते हैं, हम उनकी स्टिचिंग कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान कराची के अलावा भी आप कहाँ कहाँ आपका ये लगारीज हैं मौजूद? स्टार्ट कराची से लिया था, अभी लाहौर में भी है हमारा, मॉल 1 में, और गीगा मॉल है इस्लामाबाद में, वहाँ भी है। बाकी तो ऐसा आपका माशाल्लाह, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, माशाल्लाह इतना अच्छा आपका ब्रांड है, तो लोग अप्रोच तो करते होंगे कि लगारीज की फ्रेंचाइज हमें दे दें, इंटीरियर के लोग? बिल्कुल 2-3 लोगों से बात हुई थी, पर अभी हमने दी किसी को नहीं है। इसको थोड़ा सा अभी मज़ीद बेहतर करके आउटलेट पे जाएंगे, फैशन इस पे स्टोर पे, उसके बाद जाएंगे। अच्छा, खाने में क्या पसंद है फ़हीम भाई? मीठा है या फिर चटपटा हमारी तरह कोई? चटपटा सब कुछ, बाकी जो है ज्यादा ऑयली वाली चीजें पसंद नहीं है, उसके अलावा सब कुछ। अच्छा, मीठा बहुत कम खाता हूँ, एहतियात करते हैं ना, आजकल जैसे लोगों को हम देख रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करें। तो रमजान में जिस तरीके से क्रिकेट की एक्टिविटीज थी, अभी भी है, चलेंगी या फिर बस वो मौसमी चीज? 15-20 दिन ब्रेक है, उसके बाद फिर अच्छा, फिर दोबारा शुरू करेंगे उस चीज को। तो ट्वीट इस दिया दफा आपने? आपको भी इनवाइट करेंगे। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पिछली दफा तो पहुंच गए थे आप। पिछली दफा तो हमने छापा मारा था लासी, हम लोग जो है वो बैठे हुए थे, हम सहरी तनावल करके जो है वो प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि प्रोग्राम हमने चलाना होता है, 2 से 6 बजे तक जो तमाम मामलात होते हैं उसे मैनेज करना होता है। हम भागते हुए चले गए थे, हमने कहा यार फ़हीम भाई ने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ना, हमने कहा ठीक है आप वहीं रुके। फराज से हम भागते हुए गए, पूरी टीम लेकर हम वहाँ जाके खड़े हो गए, और ये कहते हैं
किस बात का छापा मारने आए हो ये तो बता दो। तो ये मोहब्बत है फ़हीम भाई और की। सुना है बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और इन्होंने लास्ट नाइट 45 रन्स भी बनाए माशाल्लाह। ये कभी कभार चल जाती है बैट्समैन, वरना हम तो कुछ भी नहीं, अच्छे अच्छे जो पहली चले बॉल तो पे चांद वापस तक, आ नहीं जाते चले तो हैं। शाम तक। हाँ, हाँ अच्छा, आपको क्रिकेट के साथ साथ एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी मिल जाती होगी। उस पे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज काफ़ी सारी चीज़ों में, हॉर्स राइडिंग में है, आपके स्विमिंग पूल में है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, हॉकी में। ये स्पोर्ट्स से आपको बिल्कुल मतलब आप फिट रहते हैं अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, आपको जिम की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई वाह जबरदस्त। और साहब हमारे साथ मौजूद है भाई, बहुत खूब। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह, इनके कल भी मैंने सुना बड़ा ज़बरदस्त, एक कहाँ से इंपोर्ट किया है। क्या करते हैं वैसे, इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं हमने आपस में। तो गलो साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इनके साथ माशाल्लाह बहुत प्यारे दूसरे बच्चे बैठे। क्या नाम है मन्ना बच्चे? शहजादे, बताइएगा। मोहम्मद ताहिर हुसैन। आप मोहम्मद दोनों को ईद ताहिर मुबारक। हुसैन। भाई वाह। हाँ और साहब आप तो बताएं कि क्या करते हैं, क्या चीज़ है? कहाँ से पहले स्टार्ट दिन तो किया, बात ही कहाँ नहीं गा रहे होते हैं, कहाँ आप पाए जाते हैं, ये बताएं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रीलांसिंग करता हूँ, singing अच्छा। वगैरह। मेरा शौक है काफ़ी। ठीक है। बाकी मैं तालिब इल्म हूँ, पढ़ता भी हूँ। क्या पढ़ते हैं? माशाल्लाह। मैं वो बफर जोन में हूँ अच्छा और फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मेरा कॉमर्स का, अच्छा। ठीक है, और पढ़ता हूँ और काफ़ी ये शौक तो अच्छा पढ़ते हो तो माइक में पढ़ो ना, माइक में बोलो ना। कहीं माइक अप्लाई से किया इधर इस नहीं चीज़ का या वैसे ही फ्रीलांस? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बस अपने तौर पर भाई। चलें ठीक है। कुछ क्या कुछ- सुना रहे हैं आज? कुछ सुना दे। अच्छा मैं आपको नेशनल सॉन्ग सुनाऊंगा। नेशनल सॉन्ग सुनाएंगे, चले भाई नेशनल सॉन्ग सुना दे। बेजज़्बा जुनू तो हिम्मत न हार, बेजज़्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जस्तुजू जो करे वो छूले आसमां, मेहनत वो अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। भाई वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाँ बहुत खूब हाँ। माशाल्लाह। फ़हीम भाई एक बात ये बताएं कि सबसे ज्यादा ईदी कहाँ से मिलती है इस एज में? इस एज में घर वालों से ही मिलती है। अच्छा हाँ, घर वालों से मिलती नहीं, मैंने कहा हो सकता है भाई मैं बोलने बोले यार मेरे पास आती है होते ईदी हैं, कहीं आपने से। एज का नाम लेके गलत कर है। दिया। वैसे जैसे तीन जैसे एजर बड़े हैं होते माशाल्लाह। जाते हैं लेने वाला सिस्टम कम होता जाता है, देने वाला ज्यादा बढ़ता नहीं, तो जाता वो है, कह रहा आपको भी पता होगा। नहीं मैं तो अभी सबसे छोटा हूँ, मैं यहाँ पर भी सबसे, आप दोनों से छोटा हूँ। मैं इस वजह से कह रहा हूँ वो एक आती है ना वो ससुराल जिसे कहते हैं, वहां से भी थोड़ी बहुत ईदी आपने कितनी जमा किया? आप सबसे सवालात करें, आज मैं आपसे करूंगा। कितनी ईदी जमा की? भाई मेरी ईदी खासी को जमा नहीं हुई, कितनी? हुई होगी बस इतनी है कि अंडे डब रोटी हो जाएगा मेरा। ये छोटे होने का फायदा लेते हैं ना माशाल्लाह, सब जगह से ईदी आती है गरीब के पास। मैंने फराज भाई से भी ईदी लिए, तो मैं सबसे ईदी लेता हूँ, आप ईदी दे दे ईदी। मोइन भाई हैं हमारे, उनसे ईदी लिए, अदिल भाई हैं हमारे डायरेक्टर, मैं तो कहता हूँ भाई ईदी दे, ये तो हक है हमारा। हाँ, क्या लेने लेने भी ये चाहिए। तो साल में एक लड़के दफा ही तो देते भाई, मौका यार आता दें है। ईदी दें, भले 10 रुपए दें लेकिन दें यार, ईदी तो ईदी है। ईद और तो क्या चाहिए। एक्टिविटीज हैं आपकी मेरी एक्टिविटीज मैं इस ईद वक्त- पे स्पेशली? ईद में खासा नहीं होती, बस ये है कि नमाज पढ़ के जो हमारे रिश्तेदार हैं, दादी है, दादा, इन लोगों से मिलना है। दादा का तो मेरे भी हाल ही में इंतकाल हुआ है 1.5-2 साल पहले। अच्छा। तो दादी से मुलाकात करना, फिर नानी के यहाँ जाना। और अभी क्या नाम है, मुझे पता चला था कल ही कि मेरी नानी जो है वो सऊदी अरब गई हैं अरे उम्रे पर, माशाल्लाह। और मेरे मामू वहाँ चूंकि रहायश पजीर है, तो वो इस तरीके से तमाम सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ये एक चीज़ है बस। तो ये है कि इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा फारिग ही होंगे ईद पर। अच्छा ऐसा ही लग रहा है कि हम जो है ना वो खासा जो है वो उस तरीके से नहीं मना पाए ईद को जिस तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन मना ली, बस जैसे तैसे कर ली। फराज भाई आप भी थोड़ा सा बता दें। अब फ़हीम भाई पहले तो मैं एक छोटा सा सवाल जान के अमान तो कुछ अर्ज करूँ आपसे। चले ये मुझे एक अब छोटा सी राज की बात तो अब ऑन ईयर आ गई तो राज की बात तो नहीं रही। आप मुझे बताइए कि हुस्न परस्त रहे आप, मोहब्बत की आपने कभी? ये देखे मैंने पहले बहुत तहजीब में बात की थी। अगर ऐसे सवालात थे तो मुझे पहले बता देते। नहीं बिल्कुल मोहब्बत की है, और मोहब्बत हर इंसान को होती है। मोहब्बत मिली है, बताएं किस चीज की? मोहब्बत- ये तो पूछें। अच्छा, ये- जिस चीज
नहीं बता रहे यार, वो नहीं बताना चाह रहे भाई, मैं नहीं बताना चाह रहे, कह रहे जी जी, नहीं मोहब्बत की और मोहब्बत मिली, बता- बस मिल गई माशाल्लाह मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी जी, मैं मैरिड। भाई वाह जबरदस्त। अच्छा ये एक जो हुस्न की नहीं बात नहीं नहीं, हुई- इसका मैं पूछ रहा था आपसे, पहले भी आपने बात टाल दी। ये काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ आपके शो में, अभी मैं लाइव भी देख रहा हूँ, कैप्सूल किस चीज के रखे हुए हैं? ईद रमजान खत्म होती है आपने कैप्सूल रख दी, खैरियत तो है? ये वो तो नहीं ईद पे खाने पीने हाजमे के तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये विटामिन ई के है और ये एक्वा रेड है, और इसकी मैं पैकिंग भी दिखा दूं। कंप्लीट ब्यूटी है और हेड टू टू इनका दावा है, और इसके ये आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, तमाम चीज़ें इसमें कमो बेश जो है वो 60 सॉफ्ट जेल टैबलेट्स हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें। विटामिन ई का ज़्यादा जो है ना वो अमल दखल है। अच्छा, इसकी क्या किस चीज के लिए स्पेशल ये? मतलब हुस्न- विटामिन ई हुस्न में तो बढ़ाने बहुत के सारी लिए। चीजें होती हैं। मेडिकल से अरीब का तो ताल्लुक जरा कम है, मेरा ताल्लुक ज्यादा है आप मेडिकल बताओ। से। मतलब ये एक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हर दूसरी टेबलेट और सिरप जो है विटामिन का आ रहा है आजकल, इसमें ऐसी क्या खास बात है? समझे मैं हूँ तो मैं ये क्यों यूज करूँ? जी हाँ, असल में देखें, ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ज़्यादातर मर्द हजरात जो होते हैं ना, उन्हें अपनी स्किन की इतनी फिक्र नहीं होती। नेचुरल ब्यूटी होते हैं मर्द जितने भी होते हैं। ख़वातीन को अपनी स्किन की फ़िक्र रहती है कि हमारे बाल बहुत खूबसूरत होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, और जब हम घर से बाहर जाएं, किसी तकरीब में जाएं, तो हम खूबसूरत और अच्छे नजर आएं। खूबसूरत से ज्यादा खूबसूरत। सबसे ज़्यादा बेस्ट नज़र आए। तो कंप्लीट इसके लिए कहते हैं कि कंप्लीट ब्यूटिफिकेशन फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक की खूबसूरती के लिए। और विटामिन ई 400 इसके अंदर मौजूद है, एक्वा रेड के अंदर। अच्छा, इसकी स्किन के साथ साथ भी इसके बेशुमार कमाल हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें दवा से ज़्यादा दुआ होती है। तो इस प्रोडक्ट को तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, और इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें शामिल हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन तो कहती हैं कि हम एक्वा रेड के बगैर रह नहीं सकते। ये दोनों यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हाँ, और दोनों यूज़ कर सकते हैं। चीज़ फीमेल इनफर्टिलिटी में इसका बहुत अच्छा रोल है, और इसके अलावा मर्दाना कुव्वत में इसका बहुत अच्छा रोल है। विटामिन ई तो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, एक चीज, मर्द 24 आप घंटे हमारा बाहर, इंटरव्यू लेने आए आज, ये हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं आज। मैं जी हाँ। देख रहा हूँ जी, कि जी, आपने भाई। पूरा रमजान जो लोगों को निचोड़ा है ना, मैंने कहा बस मुझे जाने का मौका मिले तो। अच्छा, एक तो मर्द 24 घंटे बाहर होते हैं, बाइक पे हो, गाड़ी में हो, उनको वाकई में आपने सही कहा इतनी फिक्र नहीं होती। औरतें घर बैठी हुई हों, उसके बावजूद कोई काम नहीं होता ना, वो यही सोच रही होती है ना कि इसकी मैं एक क्या चीज़ करूं। सोचने की और भी चीजें मेरे भाई। फहीम भाई, इसकी एक क्वालिटी और है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये कि ये बॉडी को दोबारा रिजुविनेटर कर देती है। उर्दू में अगर कहें कि खवातीन तो कम उम्र दिखना चाहती है ना, तो ये 10 साल पीछे ले जाती है, यानी आपकी बॉडी को इतना टाइम active मशीन कर अब समझ गया, आप ये खा रहे हैं पिछले कई सालों से, तब ईद ही लेते हुए आ रहे हैं। 18 साल से ज्यादा के अब है नहीं माशाल्लाह, 18 साल के ही लगते हैं माशाल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक अच्छी प्रोडक्ट है। बाकी में कर हाँ, ये ऐसा कहना था ना, मैंने ऐसे ही कहना था ना। नहीं नहीं, असल में पता है क्या, ये प्रोडक्ट इतनी बेनिफिशियल है। ज़ेबा आपा हमारे साथ पूरे रमज़ान मौजूद थी। ज़ेबा आपा ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो खासा ये बात को कह रही हैं। मैं चूंकि मैंने उनका भी चीज़ों सुना को जो है वो नहीं इतना इस्तेमाल करता, मैं बहुत चोर आदमी हूँ उस चीज़ में ना। मैं दवाइयाँ नहीं खाता। मुझे फराज भाई ने उस दिन भी लगे हुए थे मेरे चक्कर में ना कि भाई ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये दवाई मंगवा लो। फला फला वो मुझे लिख के भेज रहे होते, भाई ये दवाई लाजमी ले लेना, गला ख़राब है, बुखार हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ है। मैं बहुत इस मामले में जो है ना वो ऑन एयर आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि भाई मैं इस मामले में चोर आदमी हूँ। मेरी वालदा भी जो है ना वो दवाई लेकर आती है ना, वो दवाई ऐसे करके जेब में चली जाती है, फिर हाँ खा ली दवाई खा ली। ये माशाल्लाह वालदा की दुआ से ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, वो यूं टेबलेट पीछे फेंक के पानी पी लिया, अम्मी के जाते उठा के फेंक दी बाहर। ऐसा थोड़ा बहुत चलता है। आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ, पता नहीं घर जाऊंगा तो क्या आज तो सुनने पूछने को वाले मिलेगा ये। बैठे हैं ना सामने, कभी मार पड़ी घर वालों से, अम्मी से? अरे मार इन अ सेंस पहले बहुत पड़ती थी, पढ़ाई के मामले में बहुत पड़ी है, बहुत मार खाई है, ऐसा नहीं है, मार बहुत खाई है। लेकिन फिर उसके बाद जब चीज़ों को एक अलग वे में मैनेज करना शुरू किया, फराज भाई इस चीज़ को जानते हैं कि पूरा पूरा दिन जब बाहर रहने लगे, पहले तो बहुत ऐसा होता था कि घर आना है, इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर पहुंचना है, भाई लाजमी पहुंचना है। तो वो होता था कि ठीक है पहुंच जाते हैं, सही है, कोई मसला नहीं। नहीं आते थे तो मार पड़ती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ जब चीज़ें इस तरफ आने शुरू हुए, मीडिया की तरफ, और ये रुझान बढ़ा, चीज़ें आई, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है
फिर ये है कि रात को 4 बजे भी जा रहे हैं तो 5 बजे या फजर पढ़ के भी घर जा रहे हैं तो वो कोई इतना इशू नहीं होता, वो कोऑपरेट करते हैं घर वाले। मतलब अब सुधर गए। अच्छा, मुझसे अक्सर ये डांट सुनते हैं, मैं कहता हूँ कि जल्दी सो जाए करें, क्योंकि इनका 24 आवर्स अगर काम है तो 24 आवर्स जागना है। सर कैसे सोएं, कैप्सूल्स खा रहे हैं, 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में ही है, एक्टिव रहते हैं ना। वो ज़रूरी है ना, नींद तो पूरी हो जाती है ना, हमारी नींद पूरी है ना हमारे ख्वाब पूरे हैं, अधूरे लोग हैं लेकिन अजाब पूरे हैं, तो वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। फ़हीम भाई और बताएं, क्या एक्टिविटी, सिंगिंग का शौक है? हाँ है, सुनता हूँ, करता नहीं हूँ, वरना मुझे माइक दिया जाएगा, मुझे पता है, सुनता हूँ सिर्फ। ठीक है, अच्छा, तो भाभी को कुछ सुनाते नहीं है कोई? कभी किसी को नहीं सुना है। क्यों यार, ये तो बड़ा गाड़ी गलत में है। भी ये तो सुनता भाभी, हूँ, वैसे भी सुनता हूँ। मैं आपका भाई इस चीज पर कह रहा हूँ, ये तो बड़ा गलत करते हैं, ये तो जुल्म करते हैं आपके साथ यार, ये तो ज्यादती करते हैं आप, तो ये गलत चीज है, ये तो बहुत टाइम नहीं जुल्म कर रहे मिलता हैं। असल में भाई, बहुत सारी चीजें लाइफ में जो कर रहा हूँ। अच्छा, 24 और भी गम घंटे है में। मोहब्बत, जमाने में मोहब्बत हाँ, के गम ही सिवा। बोलते हैं। अच्छा, ऐसा तो कहीं नहीं कि बाथरूम सिंगर तो नहीं है, कभी बाथरूम में बैठ के गुनगुना वहाँ भी लिया? कभी नहीं गाया, गाया होता तो बता देता। अच्छा, आपके माशाल्लाह अम्मी अबू को ईद मुबारक अगर कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से। हाँ, मैं अम्मी को, अब्बू को, बहन भाइयों को, सब घर वालों को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को, सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा। मेरी तरफ से ईद के दूसरे दिन आप सबको इस चैनल के थ्रू बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई फराज भाई, आप भी तो कुछ कहे ना, आप भी तो आप भी मुबारक कहें, कह दें, आप भी बच्चे। जिनसे मोहब्बत करते हैं। मेरी तरफ से यार एक ही मोहब्बत हाँ, है, वही जिस वाइफ है हाँ, हमारी, हाँ। और उनसे बेपनाह मोहब्बत है। ये फंसाने की कोशिश करते हैं, सबर कि करें, मैं वापस- बैठा हूँ, वापस टेंशन घर- ना ले, आप बोले। वापस जाना होता है घर। मेरी तरफ से मेरी अम्मी को और मेरी बहनों को, भाइयों को, सबको दिल की गहराइयों से, दोस्तों को, हल्का अहबाब को, और 2-3 मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, जिसमें डॉक्टर महराज हैं, डॉक्टर रफ़ी साहब हैं, डॉक्टर गफ़ार मेमन, डॉक्टर अशफाक और डॉक्टर ज़िया साहब, इन सब को मेरी तरफ से, जिनके नाम लेना भूल गया हूँ, उन सबको दिल की गहराइयों से दिल ईद मुबारक। अच्छा, हुसैन भी कुछ कहना चाहते हैं, ईद मुबारक कहना चाहते हैं, बताएं आप जी। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम, फोन करें। अहले इस्लाम, अहले वतन को ईद मुबारक। और दादी को भी ईद मुबारक कहना चाहते हैं। सबको, तो सब कहें, इधर। हाँ, कैमरे में मम्मा को बताएं। मेरी दादी, मेरी मम्मा पापा को ईद मुबारक, और चाचू चाचू को भी ईद मुबारक। बहुत बहन जबरदस्त। भाइयों को नहीं कहेंगे, उनको भी तो ईद कहना। मुबारक। आपके कितने भाई हैं? अली और हसन को ईद मुबारक नहीं कहेंगे? बाय नेम अली हसन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, और अब्बा को नहीं कहेंगे? बाबा को भी ईद मुबारक। अच्छा अच्छा, भाई, आप सबसे भी तो- सबसे खतरनाक चीज जो है भाई, स्कूल जाना है, अपने टीचर्स को तो ईद मुबारक कह दीजिए, अपने स्कूल के टीचर्स को तो ये ईद तो मुबारक जरूरी कहिए। है, टीचर्स तो रह जाएंगे फिर। मेरे जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं उनको ईद मुबारक। और स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल फ्रेंड्स को भी, उनको उनके साथ तो रहना, उनको भी तो ईद फ्रेंड्स को मुबारक भी होगी। ईद मुबारक। वही बात। बहुत और जबरदस्त। साहब भाई, आप किसी को कहना चाहेंगे? हाँ, एक आपके तो मैसेज माशाल्लाह देना चाहिए हसीन किसी- आदमी है, कोई स्पेशल मैसेज। मोहब्बत होगी, उन्हें कहते हैं भाभी को ईद मुबारक कह दें यार, कह दें यार, कह दें, कह खैर दो, हो कह गई। दो, कह दो उन्हें। वालेकुम, सबको ईद मुबारक। मेरे घर, मेरे दोस्त, सारे रिलेटिव और हाँ, सबको ईद मुबारक। ठीक है, हाँ, डोट आ सही गया, है, डोट आ गया। सही है, ठीक है। अच्छा, ईद का दूसरा दिन फ़हीम साहब बहुत रिलैक्स होता है, इंसान खुश होता है, हल्का अहबाब, अच्छा, दोस्तों ये से मिलना अमूमी होता तौर है। पर फराज भाई, ये दिन वो कहलाता है कि जिसके अंदर ना ससुराल डे अगर इसको कह दिया जाए ना तो वो बेहतर होता है। वो सब अपने ना उनको लेकर जा रहे होते हैं ससुराल हाँ, में, और दूसरा इधर उधर, तीसरा तो स्पेशली ऐसा होता है। हाँ, आपके साथ दूसरा बिल्कुल मैं तो ईद के पहले दिन शाम से ही शुरू हो जाता अच्छा। है बेगम का कि अम्मी के घर जाना है, अम्मी के घर, तो फिर टाल मटोल करके और कोशिश करके ईद के दूसरे तीसरे दिन तक पहुंच ही जाते हैं ससुराल। आप मुझे बहाने बहुत है माशाल्लाह, काम इतने कोई ना कोई बहाना करके ना अच्छा, मैं घर से निकल जाता हूँ। फ़हीम, आप मुझे ये बताइए कि दादू से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह, मैं तो सिंध से- ससुराल दादू में है? जी जी जी, मैं लगारी फैमिली से हूँ और दादू से ताल्लुक है हमारे, सिंध से, इंटीरियर सिंध। तो फिर वहां जाते हैं ईद मनाने? ईद पे भी जाना होता है, सम टाइम फिर नहीं जा पाते तो वाले साहब और अम्मी वो जाते हैं वहाँ पे, जो गरीब हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ मिलना जुलना, ईद करना, वहाँ जरूर हाजिरी लगाते इस दफा तो अरीब ने आपको दादू नहीं जाने दिया, यहाँ बुला लिया। हैं। इस दफा इनके ऊपर जुर्माना में ईदी लेके ही जाऊँगा। और साहब कुछ सुनाए यार, इतनी देर से बैठे हैं, आप कुछ सुना ही नहीं रहे यार, सुनाए भाई। सुना वरना कुछ और पूछ लेंगे फिर। बस इसी से ब्रेक पर जाएंगे हम, ठीक है, हो गया, इससे ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी।
लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, तुमसे मैं क्या कहूँ, आंसू भी नहीं आँखों में कि मैं इल्मे बह सकूं, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, तुमसे मैं क्या कहूँ। फिर मैं क्या करूं, किस तरह तुमसे ये कहूं, आंसू भी नहीं आँखों में कि मैं बह सकूं, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, तुमसे मैं क्या कहूँ। ये दुआ मैं करूं, तेरे पाँव की खाक हूँ, जो उड़े हवाओं में, गुनगुनाए फिजाओं में, वैसा नगमा मैं बनूं, जिसे जब भी तू सुने। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं रौनक ईद में, और हमारे साथ फ़हीम लगारी साहब मौजूद हैं। फ़हीम भाई, एक सवाल, हाँ फराज भाई आप ऑफ एयर सवाल पूछ रहे थे, अब ऑन एयर पूछे ना, अब ऑन एयर पूछे इनसे कि किस तरीके से ये फैक्ट्री लगाई है, क्या किया है, क्या किस तरीके से ये सूट जो है वो क्या नाम है। मैं सवाल आपके लिए लिखे थे पर पेपर गाड़ी में रह गया। फ़हीम, एक छोटा सा सवाल है कि मुझे ये बताइएगा, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी खातून का हाथ जरूर होता है, तो हमारी भाभी का हाथ कितना है आपको यहाँ तक पहुँचाने में? ये माशाल्लाह। कहावत सुनी है पर मैं इस पे खुद बिलीव नहीं करता ना, ये वाकई मेरे साथ हुआ है। अल्लाह पाक का करम है, उनके एहसान है और वालदेन की दुआएं हैं, और माशाल्लाह मेरे जो दोस्त हैं और जो मेरी टीम्स हैं दोनों तीनों ऑफिस की मिला के, वो माशाल्लाह इतनी बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग हैं कि बस मुझे और किसी की जरूरत। अच्छा, तो मतलब कामयाब होने के बाद शादी की या उससे पहले कर ली? पहले पहले कर रही? क्यों? ये तो अब आप मेरे ख्याल से फराज भाई आप सवाल पूछें, आप ठीक हैं, आप जब तक चाय पी के आ यार जाएं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना यार भाई, मैं तो आपसे सवालात कर रहा जी। यार आपने कहा था ब्रेक के बाद ये नहीं होंगे, ये बैठे हुए हैं। इतनी मेहनत आपने जीरो से कैसे की, थोड़ा सा ये तो बताइए, कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? स्टार्ट लिया मैंने रियल एस्टेट फील्ड से। रियल एस्टेट मार्केटिंग में मुझे हो गए तकरीबन 18 से 19 साल, 19 ईयर्स हो गए, और क्लोथिंग का मैंने शुरू किया तकरीबन इसको 5 साल हो गए। दुबई में था तब से इसको शुरू किया था, और रियल एस्टेट भी मैंने दुबई से शुरू की थी। 2016-17 में मैं वापस आया हूँ यूएई से वाइंड अप करके, तो मैंने यहाँ पे सेटअप किया। तो फिर भाई क्या प्रोजेक्ट है अभी, इसको और आगे लेकर जाएंगे या? हाँ, सबको माशाल्लाह, एक बहरिया टाउन में ऑफिस है वो वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। स्कीम 33, 34 वो गुलशन मेमार में ऑफिस है, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं नादरन बाई पास में, वो चल रहे हैं। क्लोथिंग ब्रांड है वो, उसका सेटअप यहाँ ही है कराची में, गुलशन में, यहीं से ही पूरा ऑपरेट हो रहा है, अदर सिटीज़ में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अच्छा फिर मैं लगारीज जो है वो फलाई कामों में भी बहुत आगे है माशाल्लाह।
तो इस हवाले से कुछ बताइए। इसकी एनजीओ नहीं है, उस पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, उस पर मैं अभी गया नहीं हूँ मसरूफियात मतलब की अपने वजह तौर पे से, कर रहे हैं। पर उसके अलावा हाँ मैं कर रहा हूँ। और इस पे मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई पिक्चर वीडियोस नहीं है। जितना हो सकता है ये तो कॉल अल्लाह भी की है रज़ा कि के लिए एक हाथ होता है, से दो बेशक। तो दूसरे को पता ना चले, अल्लाह की राह में देना है। भाई मैं मार पड़ती थी बचपन में, पड़ी है? हाँ, कब गलत तक कामों पे, लेट आने पे, स्कूल ना जाने पे। अच्छा, तो स्कूल में बैक बेंचर फ्रंट बेंचर क्या मामला था? सबसे पीछे बैठने वाला या नहीं सबसे नहीं आगे नहीं, बैठना? बड़े फटेबाज होते तो आगे ही बैठते हैं। आगे कभी, बैठते कभी थे? गलती से कोई बैठ गया तो बस फिर शामत है उसकी। हाँ उसकी शामत। मॉनिटर रहेंगे अपनी क्लास के माशाल्लाह। सम टाइम लड़के अच्छे बच्चे पहले ही रहे बोल हैं। देते थे यार पीछे जाके बैठ जाओ खामा खा, अच्छा, ऐसा मैं ना। बता नहीं रहा था ये चीज़ है ना ये फ़हीम भाई से मेरी बहुत अच्छी है और हम लोग जो है वो खासा जो है वो मज़ाकतन महफिलें चल रही होती हैं और फ़हीम भाई जिस तरीके से तमाम चीज़ों को करते हैं, खुदा और जो है मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद कामरानियाँ दे आपको और इसी तरीके से आपका हौसला रहे और इसी तरीके से तमाम चीज़ों को करते रहे। सम टाइम लोग कहते हैं यार क्या रियल में भी ये वही चीज़ें हैं जो पिक्चर्स हाँ, लगी हाँ, हुई हाँ, हैं। हाँ। मैं सबको ये कहूँगा वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, लगारिज.pk पे, इंस्टाग्राम पे लगारिज ऑफिशियल पे चेक कर लें। वही चीज़ है, पूरा हम खुद काम करते हैं, सिर्फ कपड़ा ठीक है। परचेस करना पड़ता है, वो हम करते हैं। उसके अलावा टोटली मेहनत हमारी है इसमें। जी हाँ, जी हाँ। और फिर ये एक और चीज़ जो वो अच्छी है नाज़रीन ग्रामी, वो फ़हीम भाई ने पहले भी इंटरव्यू में एक बात कही थी और वो ये कहा था कि आप अगर अपना सूट भी देते हैं कि आप कहें भाई ये कपड़ा मुझे चाहिए और इस पर ये डिज़ाइन चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, फ़हीम भाई वो चीज़ें भी करवा हाँ, के दो देते दो हैं। चीज़ें मैंने कही थी, बहुत मैं दोबारा ज़बरदस्त। रिपीट करता हूँ। आपको अगर कपड़ा परचेस करके हमें देना है या डिज़ाइन देना है या हमारा ही सेलेक्ट किया है डिज़ाइन, आप अपना कपड़ा खुद दे रहे हैं तो वो हम आपको स्टिच करके देंगे एज इट इज़। नंबर 2 ये कि सम टाइम ये होता है यार आपने मंगा लिया, पसंद नहीं आया या पहन के वो लुक नहीं आ रहा आपको, फिर आप क्या करेंगे? हम इसकी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी भी हमने रखी है, वो आप कर सकते हैं, पर उसके लिए एक शर्त है कि एज इट इज़ कंडीशन में हो, जेन्युइन कंडीशन। अच्छा, वो पहना हुआ नहीं हो, वो तो आपने पहले भी इस चीज़ को condition, कहा है। हाँ। अच्छा फ़हीम भाई, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, लगारीज जो हैं वो कोई मैसेज देना चाहें और इस हवाले ईद से के आप मौके कुछ पे कहना खास तौर चाहें पे, ईद के हाँ। मौके पे? ईद के मौके पे सबको ईद मुबारक। अपना और अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखें और इर्द गिर्द देखें जो गरीब लोग हैं, इस चीज़ इन पहुंच से दूर हैं, जो कुछ ख़रीद सकें, खा सकें, पहन सकें, स्पेशली उनका ख्याल रखें। सही बहुत बात। खूबसूरत बात की आपने, हाँ। बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका, बहुत शुक्रिया फरहाद भाई आपका, अरे बहुत भाई, शुक्रिया मेरा। अरिफ भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता अरे हूँ बहुत शुक्रिया। और फिर कहता हूँ फ़ख्र आकिल अरिफ शेख नहीं, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप शुक्रिया, दोनों का। बहुत और शुक्रिया। अगली दफ़ा आया तो मैं सवाल अपने लिख के ले आऊँगा और ये चीटिंग नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया और साहब बच्चों का हमें भी। एक सॉन्ग सुनाएंगे और इसी के साथ फिर इंशाल्लाह वंस अगेन ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर और मुबारक। नन्हे शहजादे आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, हाँ, बहुत स्पेशली शुक्रिया। ओवरसीज को और उन गरीब बच्चों जी को। हाँ। लास्ट टाइम भी मैंने प्रोग्राम देखा था, माजूर बच्चे और नाबीना बच्चियां आई हुई थी, स्पेशली उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खैर नाज़रीन ग्रामी, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अरीब और सैयद फराज अकबर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इसी अपनेपन के साथ क्या अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। राहत अली खान के सॉन्ग है, वो सुनाऊंगा मैं आपको। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे कि तूने जब आखिरी कद मेरा जलाया, कि तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा ना, ना तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी
बिछड़ना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को खड़ा करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें थी मगस बाकी, मगर फिर बातों में मुकरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना